नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा। तो अब वक्त हो चला है आज के इतिहास को जानने का। आज का दिन देश और दुनिया में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी बना है, तो वहीं दूसरी ओर कई महत्वपूर्ण घटनाएं इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज भी हो गई हैं। आज हम अपने भारत देश को जैसा देखते हैं वैसा ये एक दिन में नहीं बना है। आज़ादी के बाद देश में कई बदलाव और राजनीतिक संशोधन हुए हैं। भारत के मौजूदा राज्य भी एक दिन में नहीं बने थे। कई राज्यों का गठन समय के साथ बाद में किया जाता रहा। भारत का हर राज्य अपनी अनूठी संस्कृति और जनसांख्यिकी के लिए जाना जाता है। इनके कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग समय में विभिन्न राज्यों का गठन किया गया। आज ही के दिन यानी 1 नवंबर को मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। तो वहीं दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार को भी आज ही के दिन केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। अब आइए जानते हैं कि इन भारतीय राज्यों के गठन का पूरा इतिहास क्या है। तो दरअसल 1 नवंबर इस तारीख का भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण एक अध्याय के तौर पर देखा जाता है। इस दिन वर्षों पहले देश के विभिन्न राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने का फैसला लिया गया था। 1 नवंबर के दिन साल 1956 से लेकर साल 2000 तक भारत के 6 अलग अलग राज्यों का जन्म हुआ। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक और केरल शामिल थे। ये 6 राज्य एक ही दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। इन 6 राज्यों के अलावा साल 1956 में 1 नवंबर के दिन ही देश की राजधानी दिल्ली को भी केंद्र प्रदेश के रूप में देखा जाने लगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पहचान मिल पाई थी। देश का दिल कहे जाने वाला राज्य, इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और भारत के दूसरे सबसे बड़े राज्य मध्य प्रदेश की स्थापना तत्कालीन भारत सरकार के लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण रही थी। इसका मुख्य कारण था 4 प्रांत, मध्य प्रांत, पुराना मध्य प्रदेश, विंध्य प्रदेश और भोपाल को जोड़कर एक ही राज्य बनाना। लेकिन असल में इन बड़े प्रांतों में रहने वाली जनता अलग अलग विचारों, जीवन शैली, खान पान, रहन सहन और लोक सांस्कृतिक और आचार विचार की थी। बहुत बहस और विचार विमर्श के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश बन पाया था। पुनर्गठन के पहले इसे मध्य भारत के नाम से ही जाना जाता था। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर पंडित रविशंकर शुक्ल का लाल परेड ग्राउंड पर पहला भाषण हुआ था। अब बात कर लेते हैं अगले प्रदेश की। तो भगवान श्री राम का ननिहाल दक्षिण कौशल प्रांत की 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के रूप में स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ एक प्राचीन नाम नहीं है। एक नाम का प्रचलन 18 सदी के दौरान मराठा काल में शुरू हुआ था। छत्तीसगढ़ आज 1 नवंबर 2024 की अगर बात करें तो तकरीबन 20वीं सदी को क्रॉस करके यानी 21वीं सदी को भी क्रॉस करने की तरफ बढ़ रहा है। साल 1956 में इस प्रांत का विलय वर्तमान मध्य प्रदेश में कर दिया गया था, लेकिन बाकी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ था। तत्कालीन समय इसमें छत्तीसगढ़ समाहित थे और यहाँ पर सभी लोग छत्तीसगढ़ी और गौड़ भाषा बोलते थे, जिसके चलते छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग स्वतंत्रता से पहले ही उठ रही थी, लेकिन तब इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। बाद में 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, तब अमित जोगी को इसका पहला मुख्यमंत्री बनाया गया था। अब अगले प्रदेश की तरफ आपको ले चलते हैं। तो पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं। यूनानियों, मध्य एशियाइयों और अफगानियों और ईरानियों के लिए ऐतिहासिक तौर पर भारतीय उपमहाद्वीप का प्रवेश द्वार रहे पंजाब स्वतंत्रता के बाद बड़े राज्य के रूप में संगठित था। राज्यों के पुनर्गठन पर फैसला लिया जा रहा था। तब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा यानी जो वर्तमान में और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ इसके हिस्से थे। लेकिन सन 1950 से भाषाई यानी पंजाबी, हिंदी, पहाड़ी आधार पर उठी राज्यों की मांग के चलते पंजाब का पुनर्गठन विधेयक 1966 के अनुसार 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के रूप में एक नए राज्य का उदय हुआ। अब पंजाबी भाषा या यूं कह लिया पंजाबी भाषी सिख पंजाब, हिंदी भाषी हिंदू हरियाणा का हिस्सा बना रहा। जहां पहाड़ी बोली जाती थी उस भाग को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया। पुनर्गठन के समय चंडीगढ़ पर हरियाणा और पंजाब दोनों ने ही अपना अधिकार जताया था, इसलिए चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, जो कि दोनों राज्यों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। अब अगले राज्य की तरफ ले चलते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं। प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास देखें तो कर्नाटक क्षेत्र कई बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों का क्षेत्र रहा है। हड़प्पा में खोजा गया स्वर्ण कर्नाटक की खानों से निकला था ये, जिसने इतिहासकारों को तकरीबन 3000 ईसा पूर्व के कर्नाटक और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच संबंध खोजने पर विवश कर दिया। इस भूभाग का
विस्तृत इतिहास है जिसने समय के साथ कई करवटें बदली हैं। वर्तमान कर्नाटक राज्य आजादी के समय 20 से भी ज्यादा अलग अलग प्रांतों में बटा था, जिनमें मद्रास, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और निजामों की हैदराबाद रियासत भी शामिल थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब 1953 में आंध्र प्रदेश बना तो मद्रास के कई जिले मैसूर में मिलाए गए। इससे लोगों में हिंसा की आग भड़क उठी और उनका आंदोलन विद्रोह पर उतर आया था। आखिरकार सरकार ने भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को स्टेट ऑफ मैसूर की स्थापना की और इसमें सभी कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एक ही राज्य में विलय कर दिया। साल 1973 में इसका नाम स्टेट ऑफ मैसूर से बदलकर कर्नाटक रखा गया। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री देवराज उर्स हुआ करते थे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर इतिहास के पन्नों को लेकर और करेंगे बात आज के इतिहास की।